हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप लोगों के जीवन में खुशियां बरसाएं, आपके सपने साकार हों और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा इस समय जो बोर्ड का पेपर चल रहा है वो सारे पेपर आप लोगों के बहुत अच्छे हों, सुपर से भी ऊपर सुपर डुपर हों। कल आपका केमिस्ट्री का पेपर है और मात्र बेटा 14 घंटे और बच गए हैं उस केमिस्ट्री के पेपर में। तो बेटा मैं थोड़ी सी बातें यह करना चाहता हूं कि लास्ट मोमेंट में क्या क्या चीजें आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखिएगा जो एकदम सटीक है कि यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बेटा बस इन्हीं सब बातों को करने के लिए ज्यादा नहीं, मैं 10 मिनट आपका लूंगा। 10 मिनट का ये वीडियो है, जरूर सुन के जाइएगा बेटा, आपके दिमाग में सारी चीजें एकदम क्लियर रहें। सबसे पहले देखो बेटा सोल्यूशन में क्या दिमाग में रखना है। सोल्यूशन में बेटा सबसे पहले कंसंट्रेशन के फॉर्मूले, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी के जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। फिर मोलैरिटी का ये वाला फॉर्मूला वेट परसेंट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हो सकता है कल के पेपर में इसी पर आपका क्वेश्चन ही हो, ठीक है। उसके बाद बेटा इनका आपस में रिलेशन, एक कंसंट्रेशन मतलब इतना तैयार होगा तो हाफ पोर्शन तैयार हो गया। फिर आते हैं बेटा हम लोग हेनरी लॉ में। हेनरी लॉ को छोड़ने की भूल मत करिएगा, हेनरी लॉ से एक क्वेश्चन जरूर उठाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक एग्जांपल है, स्क्यूबा डाइवर है बेटा, पहाड़ों पे ऊपर चले जाने पे ये सारे इसके एप्लीकेशन में आते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। KH की वैल्यू टेंपरेचर बढ़ाने पर बढ़ती है और सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जरूर इस पे बेटा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, तो आते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर एंड फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। भाई आप जानते हो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर अबव द लिक्विड सरफेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। टेंपरेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे वेपर प्रेशर घटेगा। नेचर ऑफ लिक्विड पे भी वेपर प्रेशर हमारा डिपेंड करता है। फिर आगे बेटा राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। दो फॉर्मूले हैं बेटा, एक तो दोनों कंपोनेंट जब लिक्विड हो तो P टोटल इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, और जब नॉन वोलेटाइल मिला दिया तो P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा इस पे जो है आपका बनता है क्वेश्चन आइडियल, नॉन आइडियल और टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल। 100% बेटा अगर इससे क्वेश्चन ना बने तो गोली मार देना। मैं बोलता हूं क्वेश्चन बनेगा आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, डेल्टा H मिक्सिंग 0, डेल्टा V मिक्सिंग 0, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है, गैस फ्री एनर्जी चेंज इसका निगेटिव होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन। इस दोनों के एग्जांपल्स बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा। आगे बढ़े, आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है बेटा, जिसमें एलिवेशन और डिप्रेशन, इसमें दोनों पे मैक्सिमम चांस है न्यूमेरिकल पूछने का, किसी के सेट में कुछ भी हो सकता है। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू मोलैलिटी, पाई इज इक्वल टू सीआरटी, और फिर एलिवेशन इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा देखिए ये दो चीजें हैं, ठीक है, ये दो चीजें आप अपने दिमाग में रखिएगा बेटा। इसके फॉर्मूले वो लास्ट में आता है वांट ऑफ फैक्टर। बेटा हमको लग रहा है वांट ऑफ फैक्टर पूछेगा कि डिसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू I ग्रेटर देन 1 होता है, यूरिया के केस में 1 होता है, एसोसिएशन के केस में लेस देन 1 होता है, डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1। दो ही फॉर्मूले हैं, अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, और एसोसिएशन में अल्फा इक्वल टू 1 माइनस I 1 माइनस 1 बाई n। बस बेटा इतना पढ़ते ही सोल्यूशन के फॉर्मूले कंप्लीट, सारा न्यूमेरिकल कंप्लीट, इससे ज्यादा बाहर कुछ ना पूछेगा बेटा। सबसे ज्यादा आइडियल, नॉन आइडियल इसके टाइप्स में जोर दे रहा हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले पे मैं जोर दे रहा हूं, इससे जरूर क्वेश्चन पूछेगा बेटा। हेनरी लॉ का KH। आगे आ जाओ बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आए, सबसे पहले बेटा लेमडा m इक्वल टू 1000 K अपॉन मोलरिटी, लेमडा EQ इक्वल टू 1000 K अपॉन नॉर्मलिटी। ये दोनों फॉर्मूले टनाटन याद रहे बेटा। कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, एक फॉर्मूला ये हो गया। फिर उसके बाद देखो बेटा दो चीजें हैं फैक्टर इफेक्टिंग में, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन और डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट। बेटा जब डाइल्यूट करते हो ना तो सब कुछ बढ़ता है, लेकिन कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटता है, क्योंकि डाइल्यूट करने पर आयन के बीच दूरी बढ़ती है, तो नंबर ऑफ आयंस पर ml घट रहे होते हैं, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट रहा होता है। फिर बेटा हम लोग कहते हैं सॉल्वेशन, जैसे लिथियम आयन और सीजियम आयन। मैंने बता रखा था लिथियम आयन की साइज छोटी है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, हाइड्रेशन ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गए ज्यादा, और इसकी मोबिलिटी क्या हो गई, कम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जरूर पूछ सकता है। उसके बाद आ जाओ बेटा फैराडे लॉ में।
फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, W इक्वल टू E अपॉन 9650 I इंटू टी। न्यूमेरिकल पक्का है, कुछ नहीं कहा जा सकता बेटा, जरूर पूछ लेगा। W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2। अब अगर मान लो बेटा तुमको कह दे इन दोनों पे फॉर्मूले पे बेस्ट, एकदम फॉर्मूला बेस्ट न्यूमेरिकल आएगा बेटा, एकदम बाहर से आना नहीं है। आगे बढ़ जाओ, कोलरॉस लॉ की डिफिनीशन और उसका वो एप्लीकेशन भूल मत जाना जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट करके बताया था कि दो इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज सोडियम एसीटेट है और HCl है और NaCl और एसिटिक एसिड का पूछ रहा है। बंपर बेटा एकदम आंसर रट लो, ये क्वेश्चन आ रहा है आगे आपके पेपर में, देख लीजिएगा। ठीक है, अल्फा इक्वल टू लैम्डा एट एनी कंसंट्रेशन बाय लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोलरॉस लॉ में इतना पढ़ लिया, काम खत्म। अब आगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। याद होना चाहिए बेटा, इस पे एक क्वेश्चन आपका सिंपल सा बन जाता है। नस्ट इक्वेशन का क्या कहना, मैं ना भी कहूं तो पेपर वाला देगा, दे नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता है। नॉस्ट इक्वेशन का 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम में ई सेल की वैल्यू 0 हो गई, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग केसी, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफ ई सेल। बेटा इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन आना ही आना है बेटा, दोनों क्वेश्चन एकदम फिट है नॉस्ट इक्वेशन वाले। फिर आ जाओ बेटा तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरी में क्या पढ़े क्या ना पढ़े। भैया बैटरी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी वाले को चार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी वाले को चार्ज कर सकते हैं। उसमें भी बेटा जो फ्यूल सेल है ना, फ्यूल सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है। फ्यूल सेल की एडवांटेज क्या है, इफिशियंसी हाई होती है, पॉल्यूशन फ्री होता है, दो ठो बस याद रख लो। इसका फॉर्मूला जो होता है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच होता है इफिशियंसी निकालने का। कोरोजन में आ जाइए बेटा, तो कोरोजन पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेनॉन है, बिल्कुल एक मिनिएचर सेल है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, सब कुछ इसके अंदर होता है बचाव करने के लिए। एक गैल्वेनाइजेशन टर्म इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब जिंक की कवरिंग कर देते हैं। रस्ट होता क्या है, तो वो हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। ये हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का समापन। अब आ जाओ केमिकल काइनेटिक्स में। बेटा जब केमिकल काइनेटिक्स में आओगे ना, तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स में कुछ आए ना आए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन एटी, और इसका जो ग्राफ है, ग्राफ होना चाहिए, ठीक है ना, स्लोप कैसा होता है ये पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, फर्स्ट ऑर्डर में यूनिट के की वैल्यू जो होती है पर सेकंड होती है। आएगा इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, आ नहीं सकता गोली मार देना बेटा, 100% मैं कह रहा हूं क्वेश्चन आएगा, ये आना ही आना है फर्स्ट ऑर्डर पे। 3 नंबर का न्यूमेरिकल इस पे बरसने वाला है। फिर उसके बाद देखो कोई सिंपल सी रिएक्शन दे दिया और कहा रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है तुम्हारे पेपर में शुरू हो, बोले मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस बताओ, आना ही आना है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसी के सेट में अगर मॉलिक्यूलरिटी आ गया, किसी में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया, तो किसी में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उठा के दे देगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं बेटा टेम्परेचर का जो होता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैटलिस्ट यूज करने से एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ तो आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन के इक्वल टू ए पावर माइनस ई अपॉन आर टी, इसी का जो लॉग वाला फॉर्मेट है, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.303 1 बाई टी। इसका जो फॉर्मूला दो टेम्परेचर पे लॉग के 2 अपॉन के 1 ई अपॉन 2.303 1 बाई टी 1 माइनस 1 बाई टी 2। लॉग के फॉर्मूले याद हो गए बेटा, कहीं कोई टेंशन नहीं है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पहचान याद रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में K इक्वल टू A नॉट माइनस एटी अपॉन टी काइनेटिक्स होता है, हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, K की जो यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, एटी और टी का जो ग्राफ होगा वो निगेटिव स्लोप होता है विथ माइनस K होता है। इतनी बात बेटा याद रखना है, इतना याद रखेंगे बेटा कहीं कोई टेंशन नहीं है। और हो सकता है आपके एक्सरसाइज का वो जो SOCl2 वाला क्वेश्चन है, जो प्रेशर वाला क्वेश्चन है कि इनिशियल प्रेशर इतना दिया, टोटल प्रेशर इतना दिया। प्रेशर कभी इंडिविजुअल नहीं देता है बेटा, प्रेशर हमेशा किसी टाइम पे टोटल देता है। इतना अगर केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ लिया बेटा तो कोई टेंशन नहीं है, फिजिकल खत्म, 7 21 नंबर की व्यवस्था खत्म हो गई। फिर आ जाओ बेटा तुम डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन एमएल वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करता है, ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस। कलर प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाता है, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। एलॉय क्यों बनाता है, सेम साइज होने की वजह से। फिर हम लोग कहते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा ये तरह के क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद KMnO4 और K2Cr2 की प्रिपरेशन और उनका स्ट्रक्चर एकदम याद रहे बेटा 100%। भाई MnO4 एसिडिक मीडियम में जो है ध्यान रखिएगा Mn+2 में जाता है, एसिडिक में Mn+2, बेसिक में
में MnO4 -2 और न्यूट्रल में MnO2 में जाता है। ABN 513 नॉट मेरा, याद रखिएगा, चेंज है बेटा इसके। जैसे मान लीजिए I- है वो I2 में जाएगा, SO2 SO4 में जाएगा, Fe+2 Fe+3 में जाएगा, SN+2 SN+4 में जाएगा, SaCr2O7 -2 चेंज होता है क्रोमियम +3 में, ठीक है ना। उसके बाद बेटा इसमें एक्टिनाइड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ F सबसेल, एक नंबर में आए तो इसे लिख देना। फिर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस जरूर याद रखना बेटा, ये तुम्हारे डी ब्लॉक का होगा। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन में ना सबसे पहले छोटी छोटी बातें, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक, लिगेंड सेम हो तो होमोलेप्टिक, अलग अलग हो तो हेट्रोलेप्टिक। उसके बाद जो होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड, भाई वो लिगेंड जो देने वाले एक से ज्यादा हो लेकिन देने की बारी आती है सिर्फ एक देता है। चिलेटिंग लिगेंड, जो लिगेंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको चिलेट बोलते हैं, ठीक है ना। फ्लेक्सीडेंटेड, जो अपना लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी चेंज करता रहे। उसके बाद बेटा एक आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखिएगा, पहले लिगेंड का नाम है, फिर मेटल का नाम है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक से ज्यादा लिगेंड हो तो बेटा वहां पर हम लोग लेते हैं अल्फाबेट यूज करते हैं। फिर उसके बाद आए वर्नस थ्योरी, वर्नस बैलेंस क्रिस्टल फिट थ्योरी। वर्नस थ्योरी में हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, वर्नस थ्योरी में हम लोग कहते हैं कि बेटा मेटल के अंदर दो वैलेंसी है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। उसके बाद देखिए बहुत से इसमें डीमेरिट रह गई थी, फिर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में गए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक क्वेश्चन आए ना, ये हो नहीं सकता है, मैं अभी बता दे रहा हूं, D1 D2 D3 के साथ कोई भी रहे हमेशा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा, D8 D9 D10 कॉन्फिगरेशन के साथ कोई भी रहे sp3 D2 होता है। बीच के जो बच्चे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2sp3 और वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3 D2 होता है। उसके बाद बेटा हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आ जाइए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देता है, क्यों कराता है आपको पता है। वीक फील्ड लिगेंड होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराता है। NiCO4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 डायामैग्नेटिक, NiCN4 -2 DsP2 डायामैग्नेटिक, NiCl4 -2 sp3 पैरामैग्नेटिक। ये क्वेश्चन हो नहीं सकता है कि आए ना गोली मार देना, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं बेटा, ये आना ही आना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बेटा डेल्टा टी डेल्टा ओ का रिलेशन, अगर डेल्टा जीरो की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और पेयरिंग एनर्जी डेल्टा से ज्यादा हो गया तो वीक फील्ड लिगेंड है बेटा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना, मैंने आपको याद करा था, आई बाहर, सचिन क्लास से फरार, ओ आज पानी नहीं आया, इडियट अमोनिया इन नेपाल, चाइना, कोलंबो, ठीक है ना। तो ये बेटा ये सीरीज जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी सीरीज के बेसिस पे जो लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसके डेल्टा की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, उसका वेवलेंथ उतना कम होता है। इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर हम लोग आ जाते हैं बेटा आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म में जो स्ट्रक्चरल है वो जैसे आपसे पूछ लिया आयोनाइजेशन, अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर। हाइड्रेट की पहचान वाटर मॉलिक्यूल या पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिनका एक्सचेंज हो रहा होता है। कोऑर्डिनेशन की पहचान मेटल और लिगेंड का एक्सचेंज होता है बेटा दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। फिर बेटा लिंकेज की पहचान बहुत सी आसान होती है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेड ग्रुप। अब आ जाओ तुम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में पहली बात याद रखो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता है क्योंकि सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम पोजीशन पे होते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है ये। कौन देता है? कि स्क्वायर प्लेनर जिसमें Ma2B2 Ma2BC MABCD ABCD के 3 बनते हैं। ऐसे जब ऑक्टाहेड्रल में आ जाओगे तो ज्यादा नहीं, बस 2 याद रखो, A4B2 के 2, A4BC के 2, उसके बाद जो होता है MA3B3 के 2 स्पेशल टाइप के बनते हैं, फेशियल और मेरिडियोनल। फिर बेटा एक याद रखना PTEN ट्वाइस Cl2, सुन लो PTEN ट्वाइस Cl2 एक सिस और एक ट्रांस बनाता है। ट्रांस वाले का ऑप्टिकल नहीं होता लेकिन सिस वाले का ऑप्टिकल होता है। 100% गोली मार देने वाला क्वेश्चन है ये। फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन देता है? अगर 3 लिगेंड है, तीनों बाइडेंटेड है बेटा तो वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 100% देने वाले हैं। फिर जो है एप्लीकेशन में बेटा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो बेटा जी ये आपका पहला बुक हो गया खत्म। अब आते हैं हम लोग दूसरे बुक पे। दूसरे बुक में आते ही ऑर्गेनिक शुरू करने। ऑर्गेनिक शुरू करने से पहले हमको सारा नेमिंग रिएक्शन हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कोई भी कन्वर्जन पूछेगा नेमिंग रिएक्शन से पूछेगा। पहले में देखो बेटा जैसे स्वार्ट्ज रिएक्शन है, फिंकेलस्टीन रिएक्शन है, डार्जेन प्रोसेस है, और आपका सेंडमेयर रिएक्शन है, गटरमैन रिएक्शन है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन जरूर क्वेश्चन पूछेगा। SN1 2 स्टेप में होता है बेटा। एक पहला स्टेप जो होता है बॉन्ड की ब्रेकिंग होता है, दूसरा टेक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। भाई दूसरा स्टेप बहुत तेज होता है इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। SN1 के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। SN1 के अंदर जो होता है, SN1 जो होता है बेटा
देखिएगा जो SN1 है हमारा, SN1 के अंदर 3 2 1 होता है, लेकिन SN2 के अंदर 1 2 3 होता है, यहां स्टेरिक हिंडेंस से देखा जाता है। तो बेटा देखिए ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद रखिएगा। SN1 SN2 का रिएक्टिविटी जरूर पूछेगा, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद आ जाइए नेमिंग रिएक्शन, इसमें बस नेमिंग रिएक्शन रिवाइज करिए और सिंपल प्रॉपर्टी याद रखिए, जैसे CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा होता है। फिर उसके अल्कोहल फिनॉल ईथर में नेमिंग रिएक्शन, जैसे रीमन टीमन रिएक्शन है 100%, कोल्बे रिएक्शन है 100%, विलियमसन सिंथेसिस 100% पूछा ही जाने वाला है बेटा। ईथर का HI से रिएक्शन पूछा ना जाए, हो नहीं सकता, गोली मार देना ना आए तो। उसके बाद बेटा जो है अल्कोहल में जो मैकेनिज्म दी है अल्कोहल से एल्कीन बनाने वाली, ये मैकेनिज्म बेटा जरूर आप देख लीजिएगा, हो सकता है 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। एल्डिकीटी कीटोन में जाओगे तो बेटा देखो उल्फ किश्नर रिएक्शन, स्टेफन रिडक्शन, ठीक है ना। उसके बाद जो है बेटा एल्डोल, क्रेनिजारो, क्रॉस एल्डोल, ये 100% वाले रिएक्शन है बेटा, जिसमें कोई शक ही नहीं है। आपके पेपर में मिलेगा एल्डोल मिलना है, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, एल्डोल कैनिजारो तो बेटा एकदम रटे रखना। उल्फ किश्नर, उसके बाद स्टेफन रिडक्शन, बेटा जो इनके जो नेमी रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड का जो हेल्व-ओलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन है, एसिड जो हेलोजन से रिएक्ट कर रहा है, ये सब रिएक्शन बेटा एकदम देख लीजिएगा। नेमी रिएक्शन इस समय देखो ज्यादा कुछ नहीं। अमीन में आ जाओ, अमीन में बेसिक स्ट्रेन 2 1 3 डिग्री वाला ये हमेशा पूछता है। फिर उसके बाद जो होता है बेटा इसमें आपसे पूछता है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कुछ याद रहे ना रही, जरूर याद होना चाहिए। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमीन और एमाइड रिएक्ट करते हैं जिसमें एक कार्बन घट जाता है। उसके बाद जो कार्बिल अमीन रिएक्शन, ऐसे याद रखो, अमीन को बेहोश करने की रिएक्शन और आइसोसाइनाइड बना देता है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा इसके। उसके बाद अगर आप आ जाइए बेटा तो देखिए आपका बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल में विटामिन से क्वेश्चन पूछे, हो नहीं सकता है। उसके बाद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, उसके बाद डीनेचुरेशन, ग्लोबुलस फाइब्रस प्रोटीन में अंतर, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन में अंतर, ये सब बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए आरएनए में अंतर, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में अंतर, ये सब बेटा एकदम जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको दोनों बुक के बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए। ऑर्गेनिक में इसमें नेमी रिएक्शन पे फोकस करना बेटा, उसमें से देखना जरूर तुमको क्वेश्चन मिलेगा, मिलना ही मिलना है क्वेश्चन, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो बेटा बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितनी आपको तैयारी करनी थी आपने कर ली है। बस बेटा अब जो है एक अच्छी सी नींद लीजिए और सुबह उठ करके फिर आप एक बार रिवाइज करते रहिएगा, लेकिन घर से निकलने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा बेटा। हिम्मत मत हारना बेटा, गिव अप नहीं करना, हर क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से आ रहा है उन क्वेश्चन को करते जाना, जो क्वेश्चन ना आए उसका क्वेश्चन नंबर डाल के जगह छोड़ देना, बाद में टाइम मिलने पर उसको सॉल्व करना। कोई न्यूमेरिकल है उसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी जा रहा है तो बेटा उस लेंदी कैलकुलेशन के पीछे मत भागिएगा, उसको छोड़ के आगे जाइएगा, फिर लौट करके जब आइएगा टाइम मिलेगा तो फिर उसको करने की जरूरत है बेटा। तो ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन नंबर जरूर डालना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई क्वेश्चन का बोनस नंबर मिलने वाला होता है, तो जो क्वेश्चन का नंबर डाला होता बेटा उसी को बोनस नंबर मिलता है। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बेटा। कल का पेपर आपका बहुत अच्छा हो और मैं भगवान से यही आप लोगों से प्रे करूंगा, भगवान से आप लोगों के लिए कि मेरे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हो, केमिस्ट्री बहुत अच्छा करें और आगे आने वाला पेपर भी आप लोग बहुत अच्छा करें। हिम्मत मत हारना, लगे रहना बेटा, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उससे रिलेटेड कुछ न कुछ जरूर लिख के आना बेटा। और अंत में मैं यही कहूंगा, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऑल द बेस्ट, यू आर माई रॉकर्स एंड यू हैव टू रॉक। ओके बेटा, वंस अगेन ऑल द बेस्ट, जस्ट रॉक।